नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई ट्रेजेडी के साथ उपस्थित हुआ हूं और उस ट्रेजेडी का नाम है ओथेलो। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ओथेलो किसने लिखा है। ओथेलो इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी एनालिसिस आपको हिंदी में बताता चलूंगा। बस ज्यादा समय ना लेते हुए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आपको टॉपिक पर लेकर चलूं, क्योंकि मेरा काम नहीं है टाइम बर्बाद करना। ठीक फ्रेंड्स, ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या, कि एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है किसी भी ट्रेजेडी या किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी किसके विषय में लेनी चाहिए, राइटर के विषय में लेनी चाहिए। तो थोड़ी सी आपको जानकारी मैं राइटर के विषय में देना चाहता हूं। यहां देखिएगा, प्ले का नाम है ओथेलो, रिटन अराउंड 1603 टू 1604, 1603 से 1604 के बीच में लिखा गया था। इसके द्वारा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। और ये क्या है, इज अ ट्रेजिक प्ले, एक ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक प्ले क्या होता है फ्रेंड, जिस प्ले के अंत में किसी मेन कैरेक्टर या हीरो हीरोइन या प्रोटोगनिस्ट आप कह सकते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रेजिक प्ले अर्थात ट्रेजेडी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हम लोग। यहां देखेंगे कि ये जो वर्क था कब आया, 1604 में आ गया था फ्रेंड। 1604 से इसका मंचन होना शुरू हो गया था, अर्थात क्या स्टेज पर इसको लोग परफॉर्म करते थे। बट क्या हुआ, एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1622, 1622 में इसे पब्लिश किया गया। और द प्ले इज आ, जो प्ले है क्या है, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है फ्रेंड, याद रखिएगा ये। ओके, चलते हैं आगे हम लोग फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ थोड़ी सी देखेंगे हम लोग क्या है। ये शार्ट बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर जी का है। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन नियर अप्रैल 23 1564। इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड, कि 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। कहाँ हुआ था, इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो कैसे हम मान लें कि 23 अप्रैल 1564 उनका डीओबी है। तो आपको मैं ले चलता हूं बैप्टाइजेशन, है ना। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, क्योंकि उनका नामकरण कब हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। और उसी के हिसाब से क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 3 दिन बाद उसका नामकरण कराया जाता है। माता पिता कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं और वहां बच्चे का नामकरण करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो नामकरण है इसमें से 3 घटा दिए, इसलिए 23 अप्रैल हम मानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और आगे क्या है कि हाँ, ही डाइड ऑन अप्रैल 23 1616। देखिए, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है फ्रेंड्स, कि हुआ क्या कि जिस दिन इनकी इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनकी डेथ भी हो गई थी। 23 अप्रैल सेम है, केवल ईयर अलग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको अगले स्लाइड पे ले चलता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको मेन मेन ही बताना है, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, हाँ, हम लोग करेक्टर पे आ गए हैं। करेक्टर को देखते हैं फ्रेंड्स। करेक्टर्स ऑफ ओथेलो को देखते हैं हम लोग, क्या है मेन करेक्टर इसमें ओथेलो है। द मूर ए जनरल इन विनेथियन आर्मी। मूर किसे कहा जाता है, मूर का मतलब हफ्सी होता है। जो अफ्रीकन हफ्सी मतलब अफ्रीकन के लोग होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, उन्हें हफ्सी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा डेस्टमोना है ओथेलोज वाइफ, ओथेलो की पत्नी है, डॉटर ऑफ ब्रेवेंजियो, ब्रेवेंजियो की पुत्री है। और क्या है, यागो, यागो क्या है, ओथेलोस इंसाइन है, विलेन ऑफ द प्ले। कहने का मतलब इस प्ले का विलेन कौन है, यागो है। एंड कैसियो क्या है, एक दूसरा है करेक्टर कैसियो, ओथेलोस लॉयल लिeutenant। जो ओथेलो है उसका बहुत ही ईमानदार ये लिeutenant, मीन्स आप जिसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं उसी को यहाँ लिeutenant किया। अच्छा, इमिलिया क्या है, आइगोज वाइफ है एंड डेस्टिमोनास अटेंडेंट है। जो आइगो है एक करेक्टर, आपको पहले बताया हूं, इनकी पत्नी है ये। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा आपके। यहां देखिए रोड्रिगो, हाँ, ये वेल्दी विनीतियन इन लव विद डेस्टिमोना, एक बहुत ही क्या है, अमीर व्यक्ति है
जो डेस्टिमोना से प्रेम करता है और इसका प्रेम वन साइड है, इसकी एज भी ज्यादा है ना, फिर भी वन साइड इसको लव हो गया, किससे, डेस्टिमोना से, जो सीनेटर की बेटी है। सपोर्टिंग माइनर कैरेक्टर्स में क्या है आप देखिएगा, ब्रेवेंजियो है जो डेस्टिमोना के पिताजी हैं, ये डेस्टिमोना के, ये हाँ इनके पिताजी हैं ये। ड्यूक ऑफ वेनिस है जो राजा है आप कह सकते हैं। मोंटेनो गवर्नर ऑफ साइप्रस बिफोर ओथेलो, जब साइप्रस में ओथेलो गया उससे पहले ये क्या थे, मोंटेनो, ये वहां के गवर्नर हुआ करते थे। लोडोविको किंग्समैन ऑफ ब्रेवेंजियो है, ग्रेटियानो है, ब्रेवेंजियोस क्या है ब्रदर है, हाँ बियांका, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है बियांका एक कोर्सन है, लव्ड बाय कैसियो, कैसियो की प्रेमिका है ये, क्लाउन ओथेलो सर्वेंट। ठीक है, इतना कैरेक्टर हो गया, 14 मैंने यहाँ बताया, आपको आगे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे, हाँ यहाँ देखते हैं विलियम शेक्सपियर जो है, ओथेलोस, ये विलियम शेक्सपियर है, मैंने उनका फोटो लगा दिया, आप देख सकते हैं इनको। हाँ, कह रहा है कि अदर माइनर कैरेक्टर, बहुत सारे माइनर कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स शेक्सपियर जी के ट्रेजेडी में या प्ले में, उनका भी एक अहम रोल होता है, वो फालतू के नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट जेंटलमैन, सेकंड जेंटलमैन, थर्ड जेंटलमैन, मैसेंजर एक है, एक सेलर है, एक ऑफिसर है, हेराल्ड है, सर्वेंट है, अटेंडेंट्स है ना, यहाँ वेरियस सोल्जर्स भी हैं एंड म्यूजिशियन भी है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हो गए इंक्लूडिंग माइनर रोल्स सब मिला के 22 है फ्रेंड्स, याद रखिए 22, इतना जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स, चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेकर चला आया हूं मेन चीज पे, कि जहां आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये सारी चीजों को करना कैसे है, ये ड्रामा कहां से शुरू हुआ या ट्रेजेडी कहां से शुरू हुआ, उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये बात कहाँ की है फ्रेंड, ये बात है इटली की। इटली की एक शहर है जो वेनिस है, वेनिस का एक शहर है साइप्रस। याद रखिएगा, जो साइप्रस क्या है, ये तुर्किस्तान के आसपास से यही लगता है। ठीक, इतना इस स्थान को याद रखिएगा, और ये जो है यहाँ के क्या है, ड्यूक है फ्रेंड्स, इतना जरूर याद रखिएगा। अब बात क्या चल रही है, कहानी शुरुआत कहां से होता है, कि जो इटली है, इटली के शहर की एक गली, वेनिस की एक गली है, रोड है, उसी रोड में दो लोग टहलते हुए आपस में मिलते हैं, ये कहानी वहां शुरू होती है। कौन कौन, एक है यागो, जो पहले मैं आपको बताया कि विलेन है किसका, इस प्ले का, और इनके साथ में एक अमीर आदमी है रोड्रिगो, रोड्रिगो जो क्या है, स्वीटर ऑफ डेस्टिमोना, मीन्स इनका प्रेमी है, वन साइड लव हो गया इनको बेचारे को इनसे। अब ये चाहते हैं, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है और पैसे के बल पे इसको अपना बनाना चाहते हैं, किसको, डेस्टिमोना जी को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ इन लोगों में बात क्या होती है, बात ये चलती है कि अरे यार यागो तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये कह रहे हैं महाशय, कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो उसी ने डेस्टिमोना को लेकर वही शादी कर लिया या फरार हो गया, और तुम कह रहे थे कि डेस्टिमोना की शादी या डेस्टिमोना से है ना मेरा रिलेशन करवा दोगे तुम, ये कह रहे हैं इनसे, है ना, ये इनसे कह रहे हैं कि तुम डेस्टिमोना की शादी मुझसे करवा दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो अर्थात ये इनसे शादी करना चाहते थे, ये बीच में मीडिएटर थे। ठीक है, कहे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हूं ना, मैं हूं, लेकिन तुम चुप रहो, ज्यादा आवाज मत करो, मुझे सोचने दो। तो कह रहा क्या चुप रहूं यार, मेरा तो दुनिया उजड़ गया, मुझे तो जिससे प्रेम था वो तो चली गई, किसके साथ चली गई, वो भी एक काले आदमी के साथ चली गई, जो मूर है, एक हफ्सी है, बहुत खतरनाक आदमी है, और जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहता था, जिससे प्रेम करता था, वो तो किसी और के हाथों में। अब तुम कह रहे हो कि मैं पटवा दूंगा डेस्टिमोना को तुमसे, अरे तुम कब पटवाओगे, अब तुम उनके बच्चे हो जाएंगे तब। इसने कहा सर आप चुप रहो। तीनों ने एक योजना बनाई, एक बात कहा कि जितना कौन, ये यागो रोड्रिगो से कहता कि जितना तुम्हें जलन है इस व्यक्ति से, इस काले व्यक्ति से अर्थात ओथेलो से, उतना मुझे भी जलन है। क्यों, जलन के दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण इसमें सामने आए फ्रेंड्स, अब याद रखिएगा
कि इनके जलन के कारण क्या है। जो ये महाशय हैं, ये महाशय इनसे जलन क्यों रखते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अर्थात ओथेलो ने इनको, कैसियो को क्या बना दिया था, लेफ्टिनेंट बना दिया था। ठीक है, पहली जलन चांस इस व्यक्ति के पास था, इसको बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनको बना दिया लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट से आप लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझिएगा आराम से। तो पहला जलन ये हो गया। दूसरा जलन, इनकी पत्नी एक क्या है, इमिलिया, डिकेंसन मत कहिएगा, इमिलिया नाम है इनका। ठीक है, इमिलिया इनके घर काम करती है, अटेंडेंट है किसकी, इनकी, डेस्डेमोना की। तो ऐसा लगता है इनको कि इनके पत्नी इमिलिया का संबंध इससे है, मतलब कुछ चक्कर चल रहा है ओथेलो से। तो दो रीजन है इसके गुस्सा होने से इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अर्थात ये व्यक्ति गुस्सा है इस आदमी से कि इसने मुझे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, और दूसरी बात कि इमिलिया से अर्थात मेरी पत्नी से इसका कुछ नाजायज संबंध है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो जितना तुम्हें दुख है कि तुम्हारी पत्नी को उड़ा ले गया ये आदमी, है ना, तुम्हारी होने वाली बीवी को उड़ा ले गया ये आदमी, तो मैं भी उतना दुखी हूं, इतना गुस्सा हूं इस व्यक्ति से। तो इन लोगों ने एक योजना बनाया। तो इन लोगों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस गली से होते हुए चलते हैं, क्योंकि गली में ही सीनेटर का घर है। बोले ठीक है। अब वहां क्या कहेंगे, चिल्ला के भाग जाएंगे कि अरे जो ब्रेवेंजियो है अर्थात सीनेटर हैं, इनके पिताजी हैं, ये इनके पिताजी हैं। अर्थात कि ब्रेवेंजियो के डाटर को, पुत्री को ओथेलो भगा ले गया है, भगा के शादी कर लिया है, इनसे शादी कर लिया है, ये हल्ला कर देंगे हम लोग। बोले ठीक है। ये दोनों जन जाते हैं, और उसी रास्ते में जाने के बाद घर के बगल में इनके, इन महाशय घर के बगल में चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं कि अरे ओथेलो तो ब्रेवेंजियो की पुत्री को भगा ले गया, है ना, और शादी भी कर लिया। ये बताओ, एक काला आदमी एक गोरी लड़की से शादी कर लिया, और ब्रेवेंजियो को अर्थात सीनेटर को शर्म आनी चाहिए। तो ये भाई सामाजिक आदमी था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, इसकी जानकारी बहुत थी, इसको गुस्सा आया। तो ये अपने घर में ढूंढने लगा कि इसकी पुत्री कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते ये मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बंदी तो अब यहाँ इसके पास आ गई है। अच्छा, इनके जब पास जब आ गई है तो बहुत गुस्सा लगा। ये भागते हुए आते हैं, किसके पास आते हैं भागते हुए, ये बेचारे ब्रेवेंजियो भाग के इनके पास आते हैं। अच्छा, कि तुमने मेरी पुत्री को क्यों भगाया, है ना, क्यों शादी कर ली। इसने कहा कि तुमने काला जादू करके मेरी पुत्री को फंसा लिया है, अर्थात तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये इनको पकड़कर कहां ले जाता है, ड्यूका बेनिस के पास, जो राजा है। अब समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये इस बंदे को पकड़ते हैं, यहां ले जाते हैं। तो इसी रास्ते में पहुंचे थे, है ना, इसी रास्ते में ये लोग पहुंचे थे। तैसे एक बात आया कि एक मैसेंजर आया, मैसेज लेकर आया कैसियो के पास। कैसियो से बोला कि जो तुर्किश सेना है, ये मैंने तुर्किश यहाँ लिखा है, देखिएगा फ्रेंड, यहाँ तुर्किश लिखिए, है ना, तुर्किस्तान की जो सेना है, तुर्क सेना आक्रमण करने वाली है कहाँ, साइप्रस पे, साइप्रस पे। अब साइप्रस यही फ्रेंड्स, है ना, यहाँ आक्रमण करने वाली है। इसको डिलीट करता हूँ। ये लोग यहाँ से आए, यहाँ पहुंचने वाले थे। ठीक है, यहाँ पहुंचने वाले, यहीं रुके थे। तो यहाँ इनको बताया जाता है कि एक तुर्की सेना आ रही है, और यहाँ साइप्रस पे अटैक करेगी, फिर वेनिस पे आएगी, फिर इटली पे कर देगी। तो ये मैसेज ये राजा को बता ही रहे थे, ये मैसेज ये राजा को बता ही रहे थे। ठीक, राजा के समझ में आया, हाँ ठीक है यार, युद्ध का समय है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अब क्या किया जाए। ये सोच रहे थे कि ओथेलो को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। तभी ये भैया क्या सीनेटर जी जो हैं अपनी पुत्री के साथ और अपने अर्थात दामाद के साथ यहाँ पहुंचते हैं ड्यूक के पास। अच्छा, इतना समझ में आया होगा आपके। तो ये कहते हैं कि हुजूर, हुजूर, ये कहते हैं हुजूर, किससे, इनसे, कि इन्होंने मेरी पुत्री के ऊपर काला जादू करके क्या बहला फुसला के उसे करप्ट कर दिया और उसे शादी कर लिया, जिससे मेरी बेइज्जती हो रही है पूरे गांव समाज में कि एक सीनेटर की पुत्री होते हुए भी इसने काले आदमी से शादी क्यों कर ली, प्रॉब्लम क्या थी। तो राजा पहले समाचार युद्ध की सुन चुका था, तो राजा ने सोचा कि ठीक है यार। तो इसने पूछा भाई आपने ऐसा क्यों किया है, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन राजा कुछ सोच विचार कर रहा था। राजा इतनी जल्दी
सबकी बातों में आने वाला नहीं था। तो राजा ने सोचा कि यार कोई और होता तो मैं उसे सजा दे देता, लेकिन ये ठहरा क्या, जर्नल ठहरा ये आदमी। और सबसे ताकतवर हमारे कमांडर में जो कोई है तो यही आदमी है सबसे ताकतवर, यही सेना को हैंडल कर सकता है। अगर मैंने इसे सजा दी दी तो सेना में असंतोष फैल जाएगा, अगर असंतोष फैला सेना में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ज्यादा। अच्छा भैया क्या करें, तो इन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाना चाहिए। बुलाया गया, इनको मौका दिया गया, पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनकी बेटी पे काला जादू क्यों किया। तो इन्होंने बताया कि हुजूर मैं कौन होता हूं काला जादू करने वाला, मैं तो केवल ही केवल इनको अपनी वीरता की कहानी बताई, मैंने क्या प्राप्त किया, मैंने किस किस राज्य को बचाया, किस किस राज्य को जीता, कितने महान काम किए, कितने युद्ध लड़े। और ये मैडम मुझसे प्रभावित हो गई, मुझसे नहीं मतलब इनसे, इनसे प्रभावित हो गई, और प्रभावित होने के बाद शादी कर ले हम लोग, मुझे पसंद करने लगे। बोला अच्छा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने काला जादू नहीं किया। इसने पूछा, राजा जी ने पूछे, ठीक है, जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, इन्होंने पूछा कि भाई क्या प्रूफ है। इन्होंने कहा ठीक है आप बुला लीजिए डेस्टिमोना जी को, बता देंगी। अच्छा, तो बुलाया गया डेस्टिमोना को, सीनेटर जी ने डेस्टिमोना को बुलाया। राजा ने पूछा क्यों, क्या है, क्या ओथेलो ने जबरदस्ती आपके साथ की या आप खुद ही गई हैं। तो इन्होंने अपने पति हस्बैंड का बचाव करते हुए कहा कि नहीं, ये इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं स्वयं से या इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इनसे प्रेम करती हूं और मुझे इनसे बहुत ज्यादा प्रेम है और मैंने शादी कर ली। ठीक है, तो राजा ने कहा यार आदमी बात तो ठीक ही है, अब प्रेम किया तो गलत थोड़ी किया है। तो इन्होंने डिसीजन दिया कि सामने युद्ध भी है, अगर ये हट गया तो मेरा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए राजा ने क्या, ओथेलो के पक्ष में निर्णय दे दिया कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको बेचारे को, ब्रेवेंजियो को, इनकी शादी की बात को मानना पड़ा। तो मान गए भैया, ठीक है कोई बात नहीं है। अब ये कहे कि ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब राजा का फैसला है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आया होगा आशा करता हूं। अब यहां राजा आदेश देते हैं कि इसको, इस व्यक्ति को, इस ब्लैक पर्सन को, इस मूर को, इस ओथेलो को, कि तुम ए ओथेलो तुम्हें जाना है कहां, साइप्रस जाना है। क्यों, क्योंकि तुर्की सेना आक्रमण करने वाली है। तुर्की सेना अगर आक्रमण करती है किस पे, साइप्रस पे, उसके बाद वेनिस पे, फिर इटली पे आ जाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए तुम इस टुकड़ी को संभालो, और तुम क्या हो, कमांडर हो, जनरल हो। ठीक, आज से मैं आपको बनाता हूं, आप साइप्रस की रक्षा करिए, साइप्रस को देखिए। अच्छा, तो साइप्रस में जाने से पहले एक बात बताता हूं कि साइप्रस में जाने से पहले भी कोई रहा होगा ताकतवर। तो गवर्नर ऑफ साइप्रस कौन था, एक करेक्टर आता है, मैंने बताया मोन्टेनो। मोन्टेनो ओथेलो से पहले वहां का गवर्नर हुआ करता था, जो कहते थे वही चलता था। ठीक है, तो इनकी सेना तैयार हुई, इनकी सेना तैयार हुई। तैयार होने के पश्चात ये समुद्री रास्ते से, है ना, सी वे से चल दिए। कहां चल दिए, साइप्रस के लिए रवाना हो गए अपने सेना के साथ ये। तो राजा ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर जाओ, क्योंकि नई नवेली दुल्हन है, अभी नई नई शादी हुई है, पता नहीं तुम कब वापस आओगे, तो कैसे रहेगी बेचारी, इसलिए तुम इसको भी साथ में लेकर जाओ। ओथेलो क्या करता है, इनको भी साथ में ले लेता है, सब लोग समुद्र के रास्ते निकल जाते हैं। अच्छा जी, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। जब ये लोग, है ना, इतने लोग हैं, इतने लोग देख रहे हैं आप लोग, ये सभी लोग जब साइप्रस पहुंचते हैं, पहले कहानी अब तक कहां की थी फ्रेंड्स, अब तक वेनिस की कहानी थी। फिर से बताता हूं मैं आपको, अब तक ये जो कहानी चल रही थी ये वेनिस से चल रही थी। ठीक है, अब कहां से चलेगी, ये साइप्रस, क्योंकि इस कहानी का सेटअप दो जगह किया गया था, पहला तो वेनिस का, दूसरा तो साइप्रस का। अब साइप्रस का नंबर आता है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। चलिए, ये लोग पहुंचते हैं साइप्रस। साइप्रस में पहुंचने के बाद इनको पता चलता है, मैसेंजर बताता है कि हुजूर, इनसे बताता है कैसियो से कि हुजूर, अब ये कैसियो इनसे आते बताते हैं, मैसेज क्या था एक ही बार बता देता हूं, कि तुर्की सेना आक्रमण के लिए आ रही थी, तुर्क लोग आक्रमण के लिए आ रहे थे, उनकी सेनाएं आ रही थी, समुद्र में भारी तूफान आने के कारण लग रहा है कि वो डूब ही गए होंगे, उसका सामना नहीं कर पाए होंगे,
इसलिए खुशी का माहौल है। समय बीता थोड़ा सा, इन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। इन्होंने कहा ठीक है, तो खुशी का माहौल है, खुशी का समय है, खुशी का दिन है, थोड़ा सा आनंद ही लेते हैं। अच्छा जी, अब ये लोग, इनके दिमाग में खुरापात चल रहा है, इनके दिमाग में खुरापात चल रहा है, लेकिन युद्ध तो लड़ना नहीं है, अब खुरापात ही चल रहा है इन लोगों के दिमाग में। अच्छा जी, खुरापात कैसा है? खुरापात का मतलब कुछ बैड विचार होते हैं जो चल रहे हैं। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा आपके। तो उस समय रात का समय था, शाम का समय था, इन लोगों ने कहा जश्न मनाया जाए, जश्न मनाया जाए। ये लोग क्या किए, अपने सैनिकों को दारू पिलाना शुरू कर दिए। वहीं खड़ा था कौन? यागो। ये दिमाग लगा रहा था, मौका ढूंढ रहा था। इसने सोचा क्या कि क्यों ना कैसियो को दारू पिलाया जाए, कैसियो को दारू पिलाया जाए। तो कैसियो को इसने बहला फुसला के दारू पिला दिया, और इतनी पिला दी कि होश में नहीं था। अब होश में नहीं था तो क्या हुआ, इसने, ये आइगो है ना, ये विलन है, इसने क्या किया, इसको, इस आदमी को, इस कैसियो को किससे? मोंटेनो से लड़वा दिया। तो मोंटेनो कौन था? ये गवर्नर ऑफ साइप्रस था, है ना, साइप्रस का गवर्नर था, तो इससे लड़वा दिया गया। तो बीच में जब लड़ रहे थे ये लोग, तो आवाज आई। ओथेलो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था कमरे में, क्योंकि ओथेलो को उनके साथ नहीं रहना था, और नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ था। तो शोर शराबा सुनकर ओथेलो बाहर आता है और बोलता है क्या बात है? देखता है, कहता है कैसे तुम्हें मैंने लेफ्टिनेंट बनाया था, तुम्हें मैंने लेफ्टिनेंट बनाया था, अर्थात लेफ्टिनेंट, जिसको आप लेफ्टिनेंट बोलते हो। अच्छा, और तुम ही ऐसा कर रहे हो, बदतमीजी का काम कर रहे हो, है ना, तो कैसे काम चलेगा? तो क्या किया, इसने कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी इस पद से क्या हटाता हूं, तुम्हारा लेफ्टिनेंट का पद छीना जाता है। तो ये तो बहुत खुश हुआ, अरे एक पहले काम में तो ये सफल हो गया। बोलो ठीक है, फिर सोने चला गया। तो ये कहा यार कि मैंने क्या गलती की थी, मैं तो केवल दारू ही पी रखी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, और ऐसे से बड़बड़ा रहा है। अच्छा जी, ये मौका पाके कहाँ जाते हैं? यहाँ, यहाँ आते हैं इनके पास, डेस्टोमेना के पास आते हैं। कहते हैं मैडम देखिए ना, ये आदमी कितना भला आदमी था। ये आदमी इनसे कहता है कि कितना भला आदमी था, जिसको क्या ओथेलो ने, हुजूर ने लेफ्टिनेंट पद से हटा दिया, इनको क्रॉस कर दिया। आप सोचिए कितना अच्छा आदमी था, कुछ गलती कर दिया होगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि थोड़ी सी गलती करने पर क्या किसी को किसी के पद से हटा दिया जाए। वैसे जानती है यहाँ मामला बहुत गड़बड़ है। इन्होंने कहा है, आप तो सही कह रहे हैं, आदमी तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कैसियो की इनसे बनती थी, हंसी मजाक कर लेते थे, तो थे लोग, कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है, फ्रेंड टाइप के हैं ये लोग, हंसी मजाक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहां तक आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपके कि यही आदमी एक बार झगड़ा करवा कर इनसे और इनसे इसी के पद को खत्म करता है, और एक बार फिर इन्हीं के पास आता है इसकी सिफारिश करने के लिए, है ना, इन्हीं के पास आता है इनकी सिफारिश करने के लिए कि इनको वो पद दोबारा मिल जाए। इन्होंने कहा कि आप हुजूर से कहिए कि उनको पद वापस कर दे, ताकि वो बेचारा बना रहे। अच्छा, तो ऐसा ही हुआ धीरे धीरे। तो जब ये आए वापस घर पे खाना खाने के लिए, तो इन्होंने कहा खाना वाना खा लीजिए। तो बातों बातों में इन्होंने कहा कि उसका जो पद है लेफ्टिनेंट का वापस कर दिया जाए। तो आप सोचिए, किसी न किसी बहाने से उसको पद को वापस कर दिया गया, उसका पद जो था इन्होंने वापस कर दिया, फिर इसको लेफ्टिनेंट बना दिया गया। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे बात क्या चल रही है, जिसके दिमाग में क्या भड़काने का काम कर रहा है। हुजूर, आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से, मुझे ऐसा लगता है कि कैसियो का और आपकी बीवी का कुछ चल रहा है। इसने कहा क्या बदतमीजी, फर्जी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग तो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, हंसी मजाक तो हो ही जाती कभी कभी। कहा नहीं हुजूर, आप तो बड़े भोले हैं, यू आर सो इनोसेंट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रनिंग बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या चल रहा है। इसने कहा ठीक है, बको, क्या बकना चाहते हो? कि हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसियो अपने पद को मांगने के लिए, है ना,
इनके पास गया था, डेस्टिमोनिया जी के पास गया था, और शायद मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट भी की होंगी कि इसका पद वापस दे दिया जाए। इसने कहा हाँ यार, बात तो सही कह रहा है आदमी। ठीक है, बात टल गई, दूसरा समय आया, समय चलता रहा। तो हुआ क्या, जब जब ये आदमी मिलता था, ठीक है, तब तब ये बताता था। तो इसने, ये आदमी इसके पास फिर जाता, कहता है यार तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो, इतने दिन से कह रहे हो उसका पद छिनवा कर फिर पद दिलवा रहे हो, दिलवा दिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम चुप रहो, शांत रहो, मेरे समझ में नहीं आएगी, मेरे साथ रहो, जो कहता हूं वही करो। बोलो ठीक है भैया, जो कहेंगे वही करूंगा। अच्छा जी, अब इसने कहा हुजूर, मैंने आपका जो रुमाल था, अर्थात ये रुमाल किससे कहता है, ओथेलो से कहता है कि जो आपका रुमाल था, आपने रुमाल दिया था, इस रुमाल को मैंने कैसियो के हाथ में देखा था। ये प्यार की निशानी थी जो ओथेलो ने पहले प्यार के गिफ्ट के रूप में किसको दिया था, इनको दिया था। इतना समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, यही रुमाल जो था, यही कारण था। बड़े बड़ी चीजों को डिस्ट्रॉय होने का कारण यही होता है उनका, कि कुछ छोटी चीज हो जाती है। अच्छा जी, तो इन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो ये सोच रहा कि हाँ यार, कुछ तो दम है इस आदमी के अंदर, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आदमी सही कह रहा है, इसके अंदर जो भावनाएं हैं सही चल रही हैं। तो ये क्या करता है, टेस्ट करने के लिए जाता है इनके पास जाता है, कहता है ये बताओ, जो मैंने आपको प्यार की निशानी दी थी, जो रुमाल दिया था, ठीक है, वो कहाँ है। तो ये बेचारी बहुत खोजती है, पूरे कमरे में, घर में खोजती है, नहीं पाती है। क्यों नहीं पाती है, क्योंकि हुआ क्या था, इससे पहले क्या हुआ था कि इस कहानी से पहले ये यागो ने अपने पत्नी से कहा था, जो इनका अटेंडेंट थी ना, जो इनके यहाँ नौकरी करती थी, सेवा करती थी, इनसे कहा था कि तुम इस प्यार वाली रुमाल को किसी भी तरीके से मेरे पास ले आओ, मुझे काम है। इसने कहा कौन सा काम है। इसने कहा चुप, बोलना मत, जो कह रहा हूं वही करो, लेकर आओ। तो किसी तरीके से इमिलिया भाई अपने पति का आदेश मानने के लिए विवश हो गई, और इस रुमाल को चुरा के ला के इनको दे दी, अपने हस्बैंड को। और इनके हस्बैंड ने इसी रुमाल को अपने इनके हस्बैंड ने कहाँ रखवा दिया, यहाँ रखवा दिया, कैसियो के रूम में, ये कमरा है ना, यहीं रखवा दिया। अच्छा जी, तो इसने कहा हुजूर, मेरी बात सच निकली ना, कि रुमाल तो मिला ही नहीं होगा आपको, रुमाल तो आपको मिला ही नहीं होगा। इसने कहा बात तो सही कह रहा है। अच्छा, तो अंत में इसने और कहा हुजूर यही नहीं, ये इससे कह रहा है कि यही नहीं, मैंने तो यहां तक सुना है, यहां तक मुझे जानकारी है कि ये लोग फिजिकल रिलेशन भी बना चुके हैं, एक दूसरे के साथ सो भी चुके हैं, इनके शारीरिक संबंध भी हैं। इतने में तो ये फ्यूरियस हो गया, एकदम एकदम आग बबूला। वैसे सन की आदमी, ताकतवर आदमी सन की होता है, आग बबूला हो गया एकदम। इसने कहा तुरंत मैं तुम्हें, है ना, इसको कहता है कि यागो सही है, तुम ही सच्चे मित्र हो। इसको लगा कि अब तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। तुरंत कहता है ये कि मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाता हूं, और तुम जाओ और इसको क्या मारो, जहां जहां पाओ मार दो, मैं तुम्हें 3 दिन का मौका दे रहा हूं, तुम 3 दिन के अंदर में इस व्यक्ति को मार दो, इसकी हत्या कर दो, मैं चाहता हूं। अच्छा, इसको मौका मिल गया। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कौन, यागो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हाँ, इसको तो मार दूंगा, लेकिन इसका क्या है ना, डेस्टिमोना का क्या। अच्छा, इसने कहा हुजूर, ये कह रहा हुजूर, मैं तो इसको मार दूंगा, सॉरी, इसको गलती हो गई, सॉरी, इसको मार दूंगा, मैं तो इसको मार दूंगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका, जिसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ धोखा किया, ये भोली भाली चेहरा दिखाकर आपको बेवकूफ बनाई, आपके साथ धोखा की, प्यार का नाटक करके, है ना, अब इसका क्या करेंगे। इसने कहा एक काम करो, तुम जाओ, इन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं इसका देख लूंगा। तो ये बेचारा चला गया, ये बेचारा बैठा रहा वहां। क्यों, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ चल रहा था, किसी की भाई बीवी रहेगी, अगर किसी के साथ नाजायज संबंध रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो
समस्या होगा ही उसको, कुछ ना कुछ, क्या बहुत पूरा अपसेट हो गया बेचारा ये। अच्छा, अब अपसेट हो गया, इसने क्या किया, ये आदमी इस आदमी के पास गया, इसके पास रोड्रिगो, जो कितने, बहुत 50 साल का 55 साल का होगा, और इसको वन साइड लव था, किससे, डेस्टिमोना से प्रेम था वन साइड, किसी तरीके से इसको प्राप्त करना चाहता था, किसी तरीके से चाहता था कि ये मेरी हो जाए, मेरी नहीं मतलब इसकी यार, ठीक है, ये लवर था, वन साइड लवर था डेस्टिमोना का। तो ये आदमी कहता है कि मैं, टेंशन मत लो अभी, मैं तुम्हें डेस्टिमोना दे दूंगा, डेस्टिमोना कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें पटवा दूंगा डेस्टिमोना को, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था बना दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। करना क्या है, करना ये है कि जैसे ये आदमी, ये कह रहा है कि जैसे ये आदमी अपने गर्लफ्रेंड अर्थात उस प्रोस्टिट्यूट से, जो प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक बैड वुमन, बॉडी बिजनेस करने वाली, उसको हिंदी वर्ड यूज करने में थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, क्योंकि इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसे हिंदी वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्रोस्टिट्यूट थी और उसी से इसका अफेयर था, ठीक है, ये मिलने गया था इससे, तो ये कह रहा है कि जैसे वो मिल के निकलेगा तैसे यही हमला कर देंगे। ये बोला यार बहुत सही, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये इन्होंने क्या किया, इसके साथ मिलकर यहाँ आए और ये इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर हमला कर दिए, किसके, कैसियो के ऊपर। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो कैसियो भाई ताकतवर लेफ्टिनेंट था, इनको घायल कर दिया खंजर वंजर मार के, ये भी घायल हो गया था। अच्छा, तो ये किसी तरीके से हटा वहां से, ये चिल्लाने लगा मेरी मदद करो। बगल में इयागो खड़ा था, इयागो खड़ा था बगल में, ये सोचा कि अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा, बचा लूंगा, ये जीवित हो जाएगा और मेरा पोल खुल जाएगा, मेरा मिशन अधूरा हो जाएगा। बोले अच्छा जी, अब क्या करना है। इसने खंजर से, अपने तलवार से इसकी हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया ये। तो इनको लगा, इन भाई साहब को, इन क्या नाम इनका, ओथेलो, इनको लगा कि यागो ने कैसियो की हत्या कर दी, कैसियो की हत्या कर दी यागो ने, इनको ऐसा लगा। ये थोड़ा प्रसन्न हुए और टहलते टहलते अपने रूम में गए जहां इनकी बीवी सो रही थी। अच्छा, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। तो वहां से ये कैसियो भी थोड़ा सा खसक लिया था, हट गया था, और ये टहलते टहलते जाते हैं, अपने बीवी को ध्यान से देखते हैं, है ना, स्नेह भरी नजर से देखते हैं कि कितनी भोली लड़की है, कितनी खूबसूरत है ये मेरी बीवी, लेकिन मजबूरी में मैं क्या करूं। अंदर से वो नहीं मारना चाहता था इसको, लेकिन इसे क्रोध और दिमाग ने इस पे प्रेशर डाला, इस व्यक्ति पे, कि ये व्यक्ति इसकी हत्या करे। तो बहुत देर सोचने विचारने के बाद, है ना, आगे पीछे सोचने के बाद फिर इसके दिमाग में बदले की भावना, इसके दिमाग में बदले की भावना आ गई, और यहां से एक तकिया रखा गया था फ्रेंड्स, तकिया, उस तकिए को ये आदमी उठाता है, इस तकिए को, और इसकी गला दबा के, मुंह दबा के हत्या कर देता है। जैसे हत्या करता है तो थोड़ा सा बाहर आता है, उसी रूम में रहता, लेकिन थोड़ा सा उनसे हट जाता है, और उसी वक्त इमिलिया दौड़ते दौड़ते आती है तो पूछती है इनसे, इमिलिया कौन है, ये है इमिलिया, मैंने बताया था इनकी पत्नी है ना, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों लोग। आई कि जो इनकी नौकरानी थी, अटेंडेंट थी, कि हुजूर आपने इनकी हत्या, ये दोनों फोटो एक ही है फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही फोटो है, कि आपने इनकी हत्या क्यों कर दी। कौन बोल रहा, इमिलिया बोल रही। तो इन्होंने उस बेवफाई को बयां किया, जो बेवफाई इस लड़की ने ओथेलो के साथ किया था, कि ये प्यार की निशानी जो रुमाल थी, इस चीज को क्या, इसके रूम में पाया गया था, और ये मेरे साथ धोखा कर रही थी, इसका इससे नाजायज, इसका जो है इससे नाजायज संबंध था, इसलिए मैंने मार दिया, क्योंकि ये रुमाल एक मेरे प्रेम का निशानी था, जो इसने किसी और को दे दिया, है ना। तो यही रुमाल रखवा दिया गया था। क्यों, क्योंकि जब पहले रखवाया गया था तो इन्होंने टेस्ट भी किया था उस रुमाल को, कि उसी के रूम में मिला था वो रुमाल, इतना याद रखिएगा। अच्छा जी, तो भैया अब हुआ क्या, ये सुनी सारी बात, कहीं हुजूर आपने गलती कर दी, आप नहीं जानते हैं ये काम मेरे पति यागो ने ही करवाई थी मुझसे, ये बोलती हैं इनसे
कि मेरे पति ने ही सारा काम करवाया था फ्रेंड, याद रखिएगा। इसको सुनने के बाद जैसे इनको पूरी जानकारी लगी, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई फ्रेंड्स, कि मेरी इतनी सुंदर बीवी, इतनी इनोसेंट बीवी जिससे मैं प्रेम करता था, मैंने क्या नासमझी से, मैंने उन्हें जाना नहीं, मैंने उसे समझा नहीं, बिना असलियत को जाने ही उसकी हत्या कर दी। क्योंकि जो आर्मी के लोग होते हैं वो डिसीजन लेने में पीछे नहीं होते। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। उसी वक्त तुरंत कौन आ जाता है कि वहां यागो आ जाता है। यागो कहने ही वाला था कि मैंने कैसियो की हत्या कर दी, या कुछ बताने वाला था। तैसे सारी बात पता चल जाती है किसको, है ना, इसको पता चल जाती है कि इसकी जानकारी लग चुकी है, और इसलिए या ये आक्रमण करना चाहता है, या आक्रमण करता क्रोध से इसके ऊपर आक्रमण होता है। तो ये सोचा मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने बीवी को खींचकर बीच में ला दिया, और जिससे इसके बीवी अर्थात इमिलिया की हत्या हो गई। ठीक है, आप देखे होंगे कि पहली हत्या किसकी हुई, पहली हत्या इसका हुआ, है ना, पहले ये मारा गया। दूसरे नंबर पे डेस्डेमोना मारी गई, रेड्रिगो पहले पे, दूसरे पे डेस्डेमोना, और तीसरे पे इमिलिया मारी गई। ठीक है, इमिलिया मार दी गई, इमिलिया मर गई, और जैसे ही इमिलिया मरी, है ना, इमिलिया मरी, तैसे ये आदमी भाग गया। जैसे इमिलिया मर गई तैसे ये आदमी वहां से निकल गया, भाग गया, और ओथेलो इस वर्क को, इस काम को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और स्वयं के तलवार से अपनी हत्या कर ली, अपने आप को मारा और हत्या कर ली। यहीं से अब आप सोच रहे हो यागो का क्या हुआ, तो यागो पकड़ा गया था फ्रेंड्स। पकड़ने के बाद इसको यहाँ पेश किया गया, इसको इसे कर्मों के हिसाब से सजा मिली होगी। तो आशा करता हूँ ये ट्रेजेडी आपके समझ में आई होगी, क्योंकि अब ये इसका अंत हो गया। अंत में 4 कैरेक्टर मारे जाते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 4 कैरेक्टर मार दिए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रेजेडी कहा जाता है, क्योंकि अंत में जो इसका अंत है वो काफी दुखद है। आशा करता हूं कि आपको इसकी एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो कम से कम 15 दिन लगेगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी बताने में, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में, ये ड्रामा खत्म कर होता है, मैं आज खत्म कर दिया हूं इसको। आशा करता हूं कि ये आपके समझ में जरूर आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी कुछ अच्छा लगे, और लोग भी कुछ अपना नॉलेज बढ़ा सके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।